बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2 फर्स्ट चैप्टर की। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कालमों की अक़साम। कतारी कालब। ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। मसलन 2 -1 7 एक मतलब कालम में लिखी गई है तो ये एक ही रो है और 3 कालम बनते हैं, तो ये कतारी कालब है। और एक कतारी कालब है जिसका मरतबा 1/3 है, मतलब 1 एक कतार और 3 कालम है। और n = 1 - 1 एक कतारी कालब है जिसका मरतबा 1/2 है, मतलब एक कतार है और 2 कालम है। उसके बाद है कालमी कालब। ऐसा कालब कालमी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। मसलन 1 0 मतलब इसमें एक कालम है और 2 कतारें हैं, एक कालम, ये कालमी कालब हो गया। और n = 2 0 1 इसमें 3 कतारें हैं और एक कालम है, ये कालमी कालब है। दोनों कालमी कालब हैं जिनमें से m का मरतबा 2/1 और n का मरतबा 3/1 है। आगे नेक्स्ट है मुस्ततिली कालब। ऐसा कोई भी कालब मुस्ततिली कालब कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद इसके कालमों की तादाद के बराबर ना हो, मतलब कतारें और कालम आपस में बराबर ना हो। मतलब 2 कतारें हैं तो 3 कालम हों, 3 कालम हैं तो 4 कतारें हों, इस तरह मतलब बराबर आपस में ना हो, वो मुस्ततिली कालब होता है। मसलन इसमें अब हैं 1 2 1 1 2 3 मतलब 3 कतारें हैं और 2 कालम हैं। और उसके बाद बी में है 2 कतारें हैं और 3 कालम हैं। इस तरह मतलब सी में है 1 कतारें और 3 कालम हैं, और डी में 1 कालम है और 3 कतारें हैं। तमाम मुस्ततिली कालब हैं जिनमें से ए का मरतबा 3/2 है, बी का मरतबा 2/3 है, सी का मरतबा 1/3 है और डी का मरतबा 3/1 है। जिससे ज़ाहिर होता है कि कालब ए बी सी और डी में से हर एक कतारों की तादाद इनके कालमों की तादाद के बराबर नहीं है। उसके बाद आता है मुरब्बी कालब, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक दिया हुआ कालब मुरब्बी कालब कहलाता है अगर इसमें मौजूद कतारों की तादाद इसके कालमों की तादाद के बराबर हो, मतलब इसमें कतारें और कालम आपस में बराबर हों तो मुरब्बी कालब कहलाता है। और मुस्ततिली कालब वो होता है जिसमें कतारें और कालम आपस में बराबर ना हों। कालम इसमें है मसलन a = 2 - 1 0 3 ये मतलब ये कतारें और कालम बराबर हैं और इसमें भी कतारें और कालम बराबर हैं, तो ये मुरब्बी कालब है। जिनमें से ए का मरतबा 2/2 है और बी का मरतबा 3/3 और सी का मरतबा 1/1 है। c = 3 ये मतलब एक कतार और एक कालम है, ये मुरब्बी कालम है। उसके बाद आता है सिफरी कालम। इसे नल या ज़ीरो मतलब मैट्रिक्स भी कहते हैं, मतलब जिसमें तमाम अरकान सिफर हों। एक दिया हुआ कालब सिफरी कालब कहलाता है अगर इसमें हर रुकन सिफर हो, मतलब जो भी कालब हो, कतारें कालम जितने भी हों, लेकिन अगर वो सिफर हों तो वो सिफरी कालब कहलाता है। मसलन मिसाल करते हैं a = 0 0 0 मतलब इसमें 2 कतारें और 2 कालम हैं तो 0 हैं, मतलब ये सिफरी कालब है। और b एक कतार है 2 कालम हैं तो ये भी सिफरी कालब है। और सी में 2 कतारें और 1 कालम है, ये भी सिफरी है क्योंकि इसके सारे रुकन सिफर हैं। उसके बाद तमाम सिफरी कालब हैं, इनमें से ए का मरतबा 2/2 है, बी का मरतबा 1/2 है, सी का मरतबा 2/1 है, डी का मरतबा 2/3 है और कालब ई का मरतबा 3/3 है। ये ई इसमें 3 कतारें और 3 कालम हैं। उसके बाद आता है नोट, उन्होंने बताया कि किसी भी मरतबा के सिफरी कालब को ओ से ज़हर किया जा सकता है, मतलब इनको अगर ज़हर करना हो सिफरी कालब को तो इनको ओ से ज़हर किया जा सकता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोज कालब। ये ट्रांसपोज कालब बहुत ही आसान है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, आ जाता है ज़्यादा तौर मतलब ये आता है। इसमें ये होता है कि कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में बदला जाता है। दिए हुए कालब एम की कतारों को कालमों में बदल देने से नए कालब एम ट्रांसपोज को कालब एम का ट्रांसपोज कालब कहा जाता है। याद रहे R1 को C1 और R2 को C1, मतलब रो 1 को कॉलम 1 से और रो 2 को कॉलम 2 से और रो 3 को कॉलम 3 से वगैरह में बदला जाता है। मतलब ये होता है कि मतलब कतार 1 को कॉलम 1 से और कॉलम 2 को कतार 2 से बदला जाता है। इस तरह कॉलमों की कतारों में बदल देने से नया कॉलम एम ट्रांसपोज ही ट्रांसपोज कॉलम होगा। मसलन A ट्रांसपोज = 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2 A = अब 1 2 3 ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये कॉलम में कतार में बदल जाएगा, और 2 1 0 है ये पहले कतार है तो कॉलम में बदल जाएगा। ये -1 4 -2 है तो ये मतलब रो मतलब है कॉलम है तो ये रो में बदल जाएगा, -1 4 -2 इस तरह ये हो गया। अब दूसरी एग्जांपल है, अगर b = 1 0 2 2 -1 3 हो तो इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो कतार है ये कॉलम में आ जाएगी और ये कतार भी कॉलम में आ जाएगी। और उसके बाद सी का ट्रांसपोज है तो ये कॉलम है एक ही कॉलम में तो ये एक ही कतार बन जाएगी।
गौर कीजिए ऊपर दर्ज झेल मिसालों 2 और 3 में मुस्ततिली कालमों बी और सी का मरतबा तरतीब 2, 3 और 1/2 है, तो इनका ट्रांसपोज कालमों का दर्जा बदल कर बिल तरतीब 3/2 और 2/1 हो गया है। मिसाल 1 में मुरबी कालब ए और इसका ट्रांसपोज का दर्जा 3/3 ही रहा, क्योंकि इनमें मुस्ततिली थी, मतलब कम कतारें कम और कालब ज़्यादा थे, या मतलब उनमें तब्दीली थी, लेकिन ये बराबर थे इसलिए उनमें तब्दीली बराबर बराबर आई और इस तरह उनका मरतबा मतलब चेंज हो गया, लेकिन इनका मरतबा चेंज नहीं हुआ। उसके बाद आता है मनफी कालब, नेगेटिव मैट्रिक्स। दिए हुए कालब ए का मनफी कालब -a होगा, जिसमें दिए हुए कालब ए के हर रुकन इसके मनफी अंदराज में बदल जाएगा। मतलब ये होता है कि जो भी रुकन हो जिनके साथ सिफर हो तो वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन मतलब सब को साथ सिफर लगा देंगे और ज़ीरो के साथ सिफर नहीं आता। मिसाल के तौर पर मसलन a = 1 - 2 3 4, तो ये a मनफी जब लेंगे तो -1 आ जाएगा, -2 पहले था तो माइनस माइनस जमा हो गया, 2 प्लस आ गया और -3 वैसे के वैसे और -4 आ गया। उसके बाद आता है सिमेट्रिक कालब। ऐसा मुरब्बी कालब ए सिमेट्रिक कालब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कालब ए के मसावी कालब हो, यानी कालब ए सिमेट्रिक कालब का होगा। मतलब ये होता है कि अगर एक हम ट्रांसपोज लें और ए के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक कालब होता है। मसलन अगर m = 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0 हो, तो मतलब अगर जब ट्रांसपोज लें तो फिर भी वो इसी के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक कालब होता है। तो हमने इसे मतलब ट्रांसपोज लिया 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 2 - 1 4 2 - 1 4 3 4 0, तो ये मतलब जब ट्रांसपोज लिया तो लेकिन फिर भी वो m के बराबर रहा तो ये सिमेट्रिक कालब होता है। m एक सिमेट्रिक का पास m कालब m एक सिमेट्रिक कालब है। उसके बाद 2 1 3 - 1 1 2 1 मतलब a के बराबर है, और एक a का ट्रांसपोज जब लिया तो 2 - 1 3, ये मतलब कालम था तो ये कतार हो गई, अब ये कालम था तो ये कतार हो गई, ये कालम था तो ये कतार हो गई, तो ये मतलब 3 2 ये तब्दील हो गया है, इसमें मतलब बराबर नहीं आया तो ये बराबर a के नहीं है, पास कालब ए सिमेट्रिक कालब नहीं है। उसके बाद होता है सिक्यू सिमेट्रिक कालब। एक मुरबी कालब ए को सिक्यू सिमेट्रिक कालब कहा जाता है अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, मतलब ए का ट्रांसपोज लें और वो -a के बराबर आ जाए तो वो सिक्यू सिमेट्रिक कालब होता है। मतलब मिसाल दी गई है a = 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 -1। अब a ट्रांसपोज = 0 -2 3 2 0 -1 3 1 0। अब इनका मतलब ट्रांसपोज लिया तो माइनस का मतलब माइनस किया, जब ज़ीरो के साथ ज़ीरो कुछ अलामत नहीं आती, -2 -3 माइनस इसके साथ लगाया तो मतलब ये पॉजिटिव हो, माइनस माइनस हाँ मतलब माइनस, उसके बाद ज़ीरो -1 -3 -1 0 और = माइनस माइनस जब इनको किया तो मतलब ये अलामतें चेंज होकर -a के आ गई, बस एक सिक्यू सिमेट्रिक कालब है क्योंकि वो -a के बराबर आ चुका है। उसके बाद आता है वतरी कालब, डायजोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, वतरी कालब कहलाता है। मतलब वतरी कालब वो होता है जिसमें बाकी अरकान सिफर हों लेकिन एक ना एक, मतलब शर्त ये एक सिफर ना हो, मतलब एक अरकान सिफर नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम सिफर हों, तो वो वतरी कालब होता है। बाज़ औक़ात इसके ये वाले अरकान ज़्यादातर मतलब होते हैं, चेंज होते हैं, ये वाले 2 3 4 5 6 7 कोई भी हो सकता है, मिसाल दी गई है। उसके बाद इनका दर्जा बताया गया, मतलब मरतबा बताया गया, इसमें कतारें कितनी है कालम कितने हैं ये बताया गया। उसके बाद आता है स्केलर कालब। स्केलर कालब एक ऐसा वतरी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों, स्केलर कालब कहलाता है। स्केलर मतलब ये वाला होता है जिसमें मतलब ये दरमियान वाली, जिस तरह वतरी कालब था ये वतर वाले अरकान तमाम मतलब सेम हो, मतलब 2 2 हो 3 3 हो 1 1 हो L L हो K हो M M हो, बल्कि मतलब ये है कि सेम होने चाहिए, मतलब वतर के अरकान सेम हो, तो वो होता है स्केलर कालब। मिसाल के तौर पर यह है कि 0 0 K 0 K 0 0 0 K एक स्केलर कालब है, k = 0। उसके बाद कालब ये बताया गया a मतलब 2 2 इसमें है वतर के, बाकी सिफर हैं, तो ये मतलब स्केलर कालब हो गया। उसके बाद है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। वहदानी कालब होता है एक वतरी कालब जो स्केलर कालब भी हो और हर वतर रुकन एक हो, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है, जिसको आई से ज़हर किया जाता है। मसलन जो वतर मतलब वतरी कालब भी हो और स्केलर कालब भी, मतलब उसके बाकी अरकान तमाम सिफर भी हों और दरमियान वाले सेम भी हो, तो वो वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है। तो हम आज की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, तो हम स्टार्ट करते हैं। दिए हुए मदरजा झैल कालबों में से वहदानी कालबें, कतारी कालबें, कालमी कालबों
और सिफरी कालमों की शनाख्त और तस्दीक करनी। ये आसान सा सवाल है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मतलब इसमें शनाख्त करनी है कौन सा कालम कौन, मतलब ये बताने हैं कौन कौन से कालमों में मतलब में से लिया गया है। तो ये फर्स्ट है ए इज़ इक्वल टू 0 0 0, तो 0 0 जिसमें तमाम अरकान रुकन सिफर हों तो वो सिफरी कालम होता है। अब ये है बी इज़ इक्वल टू 2 3 4, मतलब इसमें कतारें हों, सिर्फ कतार मतलब एक कतार हो तो ये कतारी कालम कहलाता है। उसके बाद होता है सी इज़ इक्वल टू 4 0 6, मतलब ये कालम है तो कालमी कालम है, ये कालमी कालम होगा। उसके बाद डी इज़ इक्वल टू 1 0 0 1, मतलब ये है वहदानी कालिब, क्योंकि ये बाकी अरकान सिफर हैं और दरमियान वाले सेम है, ये वहदानी कालिब है। उसके बाद ई इज़ इक्वल टू 0, तो मतलब इसमें सिर्फ एक अरकान है और वो सिफर है, तो ये है सिफरी कालिब। उसके बाद ये 5 6 7, ये है कालमी कालिब, क्योंकि ये इसमें एक ही कालम है। उसके बाद नीचे दिए हुए कालमों में से मुरबी कालमों, मुस्ततिली कालमों, कतारी कालमों, कालमी कालमों, वहदानी कालमों और सिफरी कालमों की शनाख्त कीजिए। मतलब इसमें भी यही बताना है, शनाख्त करनी है कि कौन सा कालम कौन सा कालम है, ठीक है ना। तो पहला है ये -8 2 7 12 0 4, तो ये है मुस्ततिली कालम, क्योंकि इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। उसके बाद ये इसमें एक ही कालम है तो ये कालमी कालम, ये इसमें मतलब कतारों और कालमों की तादाद बराबर है तो ये मुरबी कालम, उसमें ये सिफर हैं बाकी अरकान हैं और ये वतर वाले अरकान सेम हैं तो ये वहदानी कालम, और इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं तो ये मुस्ततिली कालम, और ये कतारी कालम क्योंकि इसमें सिर्फ एक कतार है, और ये एक कालम वाला है ये कालमी कालम, ये मुरबी कालम क्योंकि इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है मुरबी कालम। उसके बाद इसमें तमाम रुकन सिफर हैं तो ये सिफरी कालम। उसके बाद आता है नीचे दिए हुए कालमों में से वतरी स्केलर और वहदानी कालमों की शनाख्त करनी है, मतलब इसमें भी शनाख्ती करनी है। तो ये 4 4 हैं बाकी सिफर हैं तो ये है स्केलर कालम, क्योंकि स्केलर कालम वो होता है ऐसा वतरी कालम जिसमें वतर के तमाम अरकान या अंदरा यकसां हों, मतलब ये स्केलर कालम है। उसके बाद है वतरी, मतलब ये 2 माइनस मतलब बाकी सिफर हों लेकिन कुछ मतलब जो वतर के अरकान होते हैं वो सिफर ना हो तो वो होता है वतरी कालम। उसके बाद ये वहदानी कालम है क्योंकि इसमें सिर्फ एक आया है बाकी सिफर हैं तो वहदानी मतलब वाहिद एक होता है वहदानी कालम। उसके बाद ये मतलब बाकी सिफर हैं तो एक चेंज है, ये वतरी कालम हुआ। उसके बाद -5 -3 किए तो 2 आ गया, और सिफर और ये 1 + 1 2 आ गया, तो मतलब इसके ये सेम है, ये स्केलर कालम क्योंकि ये 2 0 0 2 बनता है, तो ये मतलब वतर के अरकान सेम है तो ये स्केलर कालम हो गया। नीचे दिए हुए ए बी सी और डी कालमों की बल तरतीब मनफी कालम मालूम कीजिए, मतलब मनफी कालम मालूम करने हैं तो स्टार्ट करते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1, तो -a लिया तो ये इस तरह आ जाएगा, -1 हो जाएगा C4 और -1 -1 +1 हो जाएगा, ये इस तरह करना है, ईजी से है। बाकी दूसरा करके दिखा देता हूँ। b इज़ इक्वल टू 3 -1 2 1, ये -b इज़ इक्वल टू -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, -2 हो गया और -1 हो गया। उसके बाद एक और करके दे देता हूँ ई वाला, 1 -5 2 3, अब -e लिया तो ये ए -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और 2 आ गया और 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हमारे पास, नीचे दिए हुए कालमों के ट्रांसपोज मालूम करें, मतलब ट्रांसपोज ये होता है कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में बदल देने को ट्रांसपोज कालम कहा जाता है। पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0 1 -2, तो ए का ट्रांसपोज लिया तो ये इस तरह हो जाएगा 0 1 -2, क्योंकि ये पहले कॉलम में दिया गया था तो इसको हमने कतारों में बदल दिया। तो उसके बाद है सी वाला 1 2 3 पहली कॉलम था और 2 -1 और 0 ये दूसरा कॉलम था। तो अब सी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में बदल देंगे। तो ये 1 2 3 पहला कॉलम आ गया और दूसरा कॉलम 2 -1
और 0 आ गया। उसके बाद लास्ट वाला है F 1 2 3 4। तो जब F का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 1 3, कालम था पहला कतार में बदल गया, तो 2 4 ये मतलब कालम था तो ये कतार में बदल गया। ये इस तरह करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अगर a इज इक्वल टू 1 2 0 1 और b इज इक्वल टू 1 1 2 0, मतलब b के बराबर दिया गया, मतलब ये b के अरकान, मतलब ये दिए गए b की जो है मतलब रकम, और ये हैं a के रकम, और इसको मतलब रकम बता देंगे, कीमतें बता दी गई हैं, तो हमने मालूम ये करना है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इज़ इक्वल टू a, मतलब ये बराबर करने होते हैं, बराबर हैं या नहीं मालूम करने होते हैं। तो हम पहले ये मालूम मतलब इनकी कीमतें लिखेंगे। a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 और b इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। तो फर्स्ट हम मालूम करेंगे a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a। तो पहले हम a का ट्रांसपोज लेंगे, a का ट्रांसपोज, एक बार हमारे पास रकम ये दी हुई है, 1 2 कतार थी कालम में बदल गई, ये कतार थी तो कालम में बदल गई, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, मतलब a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब इस तरह है, ये मतलब एक ट्रांसपोज था तो इसको दोबारा मतलब एक कालम में है, कतार में है तो कालम में लिख देंगे, और ये कतार में थी और दोबारा लिख देंगे इसको कालम में 2 1। अब हो गया, और बराबर देखना है बराबर। अब एक ही रकम ये थी और ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये मतलब ये यहाँ लिख देना है। पास मालूम हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। अगर ये बराबर ना हो तो यहाँ काटा लगा देंगे, मतलब ये बराबर नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।